ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब तक एक आंदोलन बन गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है जो देश को एक सूत्र में बांधता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस यात्रा में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य लोगों में एकता और राष्ट्रीय गर्व की भावना को बढ़ावा देना है। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत का विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नवाचार, वैज्ञानिक सोच और समस्याओं का त्वरित समाधान तलाशने पर बल दिया है। वे आज भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। वित्त मंत्री ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का अधिकतम उपयोग समाज की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने उन्नत रसायन के जरिए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों का भी आह्वान किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक हरित हाइड्रोजन मिशन, अनुसंधान और 5G प्रौद्योगिकी के लिए बढ़ते बजट आवंटन सहित सरकार के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से ही हम देश को विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सरकार मछुआरों के व्यवसाय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने वाले समुद्री जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाएगी। नई दिल्ली में मत्स्य पालन क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि अगर कोई मछुआरा समुद्री सीमा को पार करता है तो ट्रांसपोंडर उन्हें अलर्ट भी जारी करेगा। सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद राज्य में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में छात्र सुरक्षा का मुद्दा सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जादवपुर में हाल ही में एक मामले के बाद ये दूसरी घटना है। इस घटना के कारण देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड को लेकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य सरकार पर असामाजिक तत्वों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाया। G4 देशों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना ये परिषद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के अनुकूल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत R रविंदर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा में G4 देशों की ओर से दिए गए एक वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व विशेष रूप से स्थायी वर्ग की कमी को संबोधित करने में अक्षम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने से संबंधित वर्तमान असंतुलन को सिर्फ बढ़ाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत अमेरिका संबंधों के विकास और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।